Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you and your family, my dear students? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah, inshallah. May Allah bring peace and prosperity again. दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला दोबारा से हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली और अमन और सुकून लेकर के आएँ. आमीन. Dear students, as we have done words meanings, simultaneous, question answers, sentence making of unit number 1, practicing cleanliness. और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने तमाम काम कॉपी पे कंप्लीट कर लिया होगा और इंशाल्लाह उसकी रूटीन एक बना ली होगी कि आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा लेकर याद कर रहे होंगे. Students, today we are going to do 2 exercises. First, we will do exercise number of page number 6. Page number 9. Exercise number 6 of page number 9. यहाँ पे हमें क्या करना है? देखिए, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी ना टेक्स्ट में, तो थोड़ा सा अभी मैं आपसे चाहूँगी कि आप इसका फीडबैक थोड़ा सा इसको आप खुद से भी सॉल्व करें. Here is a list of 8 things. यहाँ पे 8 चीज़ें हमें करनी हैं. 4 of these should be done in the park. जो 4 हैं वो काम पार्क में कर सकते हैं यानी करने चाहिए. एंड 4 शुड नॉट बी डन. और 4 चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए. राइट दिस डाउन इन द करेक्ट कॉलम इन द टेबल बिलो. इन नीचे की टेबल दिया गया वो है और इसमें आपने लिखना है. ओके, लेट्स डू इट. पहला है राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल्स ऑफ द पार्क. हमें ये काम करना चाहिए. पार्क की दीवारों पे हमें लिखना चाहिए. नो, वी शुड नॉट. सो दिस सेंटेंस विल राइट ऑन द कॉलम ऑफ वी शुड नॉट. सो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? वी शुड नॉट राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल्स ऑफ द पार्क. सेकेंड सेंटेंस, यूज द प्रोवाइडेड डस्टबिन्स. जो दिए गए डस्टबिन्स हैं, कूड़ादान हैं, कूड़े के डब्बे हैं, उसको इस्तेमाल करना, मतलब उसको इस्तेमाल करना. अब बताइए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, ये किस कॉलम में आएगा? ये आएगा शुड बी डन इन द पार्क. वी शुड यूज़ द प्रोवाइडेड डस्टबिन्स. तो ये वी शुड के कॉलम में आएगा. मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिख दी हैं और इस तरह आप भी मज़ीद आपने 2 सेंटेंसेस आप खुद से करेंगे इसमें से ढूंढकर. ऑलमोस्ट 4 इस कॉलम के लिए होंगे और 4 इस कॉलम्स के लिए. इज इट क्लियर? सो जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल्स शुड की और शुड नॉट की दे दी हैं. अब मैं आपको यहाँ पढ़ के थोड़ा सा सुनाती हूँ. अब आप सोचिएगा. यू मस्ट थिंक इट कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए. फॉलो द पार्क टाइमिंग्स. शुड नॉट. यस, शुड. ओके. राइट ऑन और डैमेज द बेंचेस. लिखना चाहिए, तोड़ना चाहिए बेंचेस को. सोचिए. थ्रो लिटर अराउंड द पार्क. चारों तरफ पार्क के कचरा फेंकना चाहिए. सोच लीजिए. कीप आवर पार्क्स क्लीन. हमें पार्क को साफ रखना चाहिए. कट और हार्म द प्लांट्स एंड ट्रीज. पौधों और दरख्तों को नुकसान का क्या है पहुंचाना चाहिए हमें. ओके. टीच अदर्स अबाउट हाउ टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन. और दूसरों को पब्लिक प्लेसेस को साफ रखने के बारे में बताना चाहिए या नहीं. ओके, आई होप यू विल डन इट स्मार्टली एंड you will do in your free time inshallah. And let's come to the next exercise. Students, let's come to the page number 12. This is language practice. Okay, वैसे आपने पेज नंबर 4 पे अच्छा. ओके, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि यूज़ ऑफ शुड नॉट एंड मस्ट और मस्ट नॉट मुझे बताना होगा इसमें आपको. इसकी यूजेज है. वैसे तो हमने इनके सेंटेंसेस आराम से पढ़ लिए हैं पेज नंबर 6 पे भी और पेज नंबर 4 पे भी और पेज नंबर 6 पर भी.
बट वॉट आर दे, ये क्या हैं? सो नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग यू वॉट आर द यूजेज ऑफ दीज टू मॉडल वर्ब्स। स्टूडेंट्स, हमने अभी मैंने कहा आपको कि लेट्स नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग यू व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज टू मॉडल वर्ब्स। दीज टू मॉडल वर्ब्स शुड, मस्ट। अब मैंने आपको एक नया वर्ड बोल दिया, मॉडल वर्ब्स। सो लेट्स सी व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। पहले हम थोड़ा सा इसको जानते हैं, मॉडल वर्ब्स क्या हैं। बेसिकली मॉडल वर्ब्स समझें कि किसी भी जुमले को थोड़ा सा मजीद वाज़ेह करते हैं। मॉडल वर्ब्स ऑलवेज कम विद अनदर वर्ब, ये दूसरे वर्ब के साथ मिलकर आता है। हमने एक्शन वर्ड थोड़े से पढ़े थे ना, काम। ओके, एग्जाम्पल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड वर्क ऑनेस्टली। आप देखिए, शुड मॉडल वर्ब, वर्ब अनदर वर्ब। दे मस्ट फॉलो द पार्ट रूल्स, मस्ट मॉडल वर्ब, फॉलो अनदर वर्ब। तो ये आपका एक छोटा सा आपको एक डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ बताई है। नाउ लेट्स द यूजेस, इसका इस्तेमाल, मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल क्या है। लेट्स हैव द फर्स्ट लुक, द यूज ऑफ शुड, शुड नॉट। क्या है ये? चलिए रीड करते हैं। थोड़ा सा हमने आपके लिए आसानी के लिए थोड़ा लिखा है बोर्ड पर। इट इज यूज्ड टू से what is right and appropriate। right and appropriate का मतलब है सही, दुरुस्त, ठीक। ठीक, अब क्या थी इस बात? ठीक है, देखिए, you should not sleep late। ये बात हम सबके लिए ठीक है ना, कि हमें रात में देर से सोना नहीं चाहिए। क्या होता है इससे हमारी तबीयत, हमारी सेहत खराब होती है। अब दूसरी चीज क्या है? We should take breakfast every day। ब्रेकफास्ट किसको कहते हैं जी? सुबह के नाश्ते को। जो आप अमूमन बच्चे जो हैं वो सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं और कहते हैं कि नहीं हम नहीं करते, बट वी शुड टेक एन एग एवरी डे, अ ग्लास ऑफ मिल्क। सो हमें सुबह का नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये ठीक चीज़ हो गई ना, एप्रोप्रिएट हो गई, ठीक हो गई बात। तो शुड हम कब हो, हम इस किस्म के जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड इज, इट इज़ यूज टू गिव एडवाइस। एडवाइस कहते हैं किसी बात की नसीहत करना। जैसे बड़े होते हैं या हमारे अम्मी अब्बू या हमारे टीचर्स या हमारे कोई दादा दादी, नाना नानी, वो हमें कोई अच्छी सी नसीहत करते हैं। एडवाइस का मतलब होता है नसीहत। क्या कर रहे हैं भाई नसीहत? उसके लिए भी हम ये शुड इस्तेमाल करते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर यंगर्स सिबलिंग्स। यानी हमें क्या है, अक्सर बड़े बहन भाई क्या करते हैं, कभी कभार तो वो छोटे बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखते, बेचारे गिर जाते हैं या रोने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल करना चाहिए और बड़ों का हमारा भी ख्याल करना चाहिए। खैर, लेट्स कम टू द यूज ऑफ मस्ट, मस्ट नॉट। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें ज़रूरी काम करना है, इसमें भी हमें ज़रूरी काम करना है। अब देखिए इसका इस्तेमाल, थोड़ा सा फर्क है इसका इस्तेमाल का। इट इज़ यूज टू से व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और लाजिम है कि हमें वो काम करना है। आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल हियर, उससे शायद आपको मेरी ये चीज़ आप समझ में आ जाएगी। बीइंग मुस्लिम यानी बहैसियत मुसलमान, वी मस्ट लिव अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड सुन्नह ऑफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी बहैसियत मुसलमान हम पे ये लाजिम है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के अहकामात के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारें और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी जो नबी ने अपनी ज़िंदगी में काम किए, उन्होंने जो हमें बताया उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आई होप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वी विल ऑल लिव अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू, क्योंकि अल्लाह ताला आजकल हमसे थोड़े नाराज़ हैं। दुआ मांगा करें रोज़ाना कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का कसरत से वर्द रखा करें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, दैट्स वेरी गुड। सेकेंड इज
इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट रूल्स। अब देखें, कुछ रूल्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पे इफ़ यू कम स्कूल विदाउट यूनिफॉर्म और विदाउट एनी पर्टिकुलर्स, तो क्या होता है, सजा मिलती है ना, बिकॉज इट इज़ अ रूल टू कम स्कूल विद यूनिफॉर्म विद पर्टिकुलर्स। सो हियर आई हैव गिवन सम 2 एग्जाम्पल्स, उससे भी आपको बात समझ में आ जाएगी। वी मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल्स। अक्सर लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक की लाइट यानी रेड लाइट होती है और वो सिग्नल्स को तोड़ के आगे निकल जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। ये क्या है, कानूनन जुर्म है, इस पे हमारा चालान भी कर सकता है। वी मस्ट थ्रो रबिश इन द डस्टबिन, और ये भी हमारे ऊपर लाजिम है कि हम कचरे को डस्टबिन में, कूड़ादान में डालें। अच्छा, हियर आई हैव गिवन यू 1 सेंटेंस इज अफर्मेटिव, सादा जुमला मैंने बनाया है, और एक मैंने नेगेटिव दिया है यानी नहीं, यानी हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। Students, please note down the homework, and I always say that you will note down the homework in your homework diary. Students, whenever you will make sentences, अब आप सोचेंगे कि जुमले कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, क्या होगा। So don't forget it and just read the text content again, and it will help you to make sentences. बहुत मज़ा आएगा, दोबारा से कंटेंट को पढ़िएगा, उसमें से आपको शुड नॉट, मस्ट नॉट, शुड, मस्ट, उसके आपको जुमले मिल जाएंगे, और कोशिश करें कि आप अपने पास से भी कुछ जुमले बनाइए। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, कि आप सब ने। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पेज नंबर 12 की ये एक्सरसाइज है, ठीक है, और यहाँ पर हमें सेंटेंस बनाने हैं। आप 3 जुमले बना सकते हैं, क्योंकि जगह इसमें थोड़ी सी श्रिंक है, कम है। सो यू कैन मेक 3 सेंटेंसेस और मोर देन 4, तो आप 2 लाइन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं एक जुमले के लिए। हियर आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल, मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिखा है, आई शुड स्पीक सॉफ्टली, दिस इज़ एडवाइस। समबडी एडवाइजेज मीन्स कह लीजिए, मुझे कोई कह रहा है कि भाई नरमी से बात कीजिए, ठीक है। आई मस्ट रिसाइट द होली कुरान डेली, आई मस्ट रिसाइट द होली कुरान डेली, मुझे क्या करना है, लाजिम है मुझ पर, लाजिम ज़रूरी है कि मुझे रोज़ाना कुरान पढ़ना है। एंड बीइंग हाफिज़ कुरान, और आप लोग तो हुफ़ाज़ कुरान है, आपके लिए तो लाजिम है। ये आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, बट अगर आपको और भी जुमले बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैंने आपसे जैसे कहा कि आप कंटेंट को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। एंड शुड के भी हमने कुछ जुमले बनाए हैं, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ होती है, इफ़ यू ट्राई योर ओन, सो दैट विल मेक यू परफेक्ट, कि आप अपने से खुद से कोई चीज़ें बनाएंगे तो उससे आपके अंदर एक परफेक्शन आएगी। आई होप यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस इंशाअल्लाह, एंड as usual we will have end, और हमारे आज का टेक्स्ट, आज का काम, हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ वी हैव एंडेड इट, अब हमारा ख़त्म हुआ काम। आई होप इंशाल्लाह यू विल स्टे सेफ एंड स्टे होम, घर पे रहिए, आराम से रहिए, जो भी काम मिले उसको कीजिए, लर्न बाय हार्ट एंड लर्न बाय योर एफर्ट, ठीक है। Inshallah we will meet you again. Stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.